नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सबको बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, हालिया वर्षों में बिहार में खनिज संपदा के पर्याप्त संभावनाएं उजागर हुई है। उक्त कथन का विश्लेषण बिहार के खनन उपयोग के संदर्भ में करें। यह बिहार में प्रवसन को कैसे कम कर सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मस्ट संभावना है कि इस बार बीपीएससी में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए। अब यहाँ पे देख पा रहे क्वेश्चन को 3 पार्ट में पूछा जा रहा है। नंबर 1 है कि बिहार में खनिज संपदा के पर्याप्त संभावनाएं उजागर हुई है। अभी हाल ही में जो भी करेंट की जो अपडेटेड जो डेटा है उन सारे डेटा को आपको अधिक से अधिक आपको कवर करने का प्रयास करना है। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है खनन उपयोग के संदर्भ में करना है। यहाँ पे अर्थात खनन से संबंधित जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में यहाँ पे संभावना अधिक है उसको मेंशन करना है। और उसके बाद से यह बिहार में प्रवसन को कैसे कम कर सकता है, किस तरीके से रोज़गार जनरेट करने में यहाँ पे सुविधा होगी, पूरा इसको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रो पार्ट से भूमिका के रूप में। बिहार में खनिज संपदा से संबंधित जो भी बातें हैं एंशिएंट एरा से लेके वर्तमान तक की चीज़ों को हम लोग शामिल करने की कोशिश करेंगे जब तक झारखंड बिहार से अलग नहीं हो गया था। उसके बाद से हाल के वर्षों में बिहार में खनिज संपदा की संभावना ये इसे मैंने अभी आपको बताया हुआ था। और उसके बाद से बिहार में जो भी खनिज जो संपदा है उसका क्या रोल है, क्या उसका महत्व है, क्या उसका भूमिका है, सब आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे फिर से उद्योगों का जो महत्व होगा प्रवसन को कम करने में, माइग्रेशन को कम करने में किस तरीके से रोल प्ले करेगा। और फाइनली यहाँ पे एक चेक एंड बैलेंस निष्कर्ष होगा, टिप्पणी के रूप में यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत हम लोग परिचय के रूप में, भूमिका के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग बात करें यहाँ पे बिहार में खनन से संबंधित। बिहार में खनन से संबंधित, ठीक है, तो इसका जो इतिहास है बहुत ही पुराना है। अगर देखा जाए तो एंशिएंट एरा से ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे अगर हम लोग मगध काल की बात करें तो वहाँ पे भी गंगा और सोन नदी के आसपास के खासकर नीचे का जो क्षेत्र था बड़ी मात्रा में देखेंगे तो लोहा वगैरह का, लौह अयस्कों का मतलब पिघला के उसका बड़े मात्रा में हथियार बनाया गया था। तो एंशिएंट एरा से ही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद से अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान दिया। खासकर अंग्रेज़ों ने पानी की उपलब्धता की वजह से, पानी की उपलब्धता की वजह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे वाणिज्यिक शक्तियाँ अंग्रेज़ों का यहाँ पे आगमन हुआ, इन लोगों के द्वारा, चाहे हम लोग उत्तर बिहार की बात करें, दक्षिण बिहार तक के क्षेत्रों को, दक्षिण के बिहार के क्षेत्रों में भागलपुर से लेके इधर पटना हो गया, ठीक है, इधर पश्चिम के क्षेत्रों तक पूरा यहाँ पर रेल चलाने का प्रयास किया गया। तो रेल तो ऐसे ही नहीं चलेगा, खुद आप सोच के देखिए, ठीक है, बड़े मात्रा में लोहा और कोयला की उसमें भी यहाँ पे ज़रूरत थी ही थी। हालांकि इसके बाद से माना जाता है कि विभाजन, जब से यहाँ पे विभाजन हो गया यहाँ पे बिहार का, तो इस विभाजन के बाद से चूँकि अधिकतर जो खनिज जो संसाधन है, खनिज संसाधन है वो तो यहाँ पे झारखंड के क्षेत्रों में चला गया, झारखंड के क्षेत्रों में चला गया। लेकिन अभी भी बिहार में कुछ ऐसे संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं जिससे बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन के रूप में आप नाम मेंशन कर सकते हैं। पाइराइट हो गया, इसके अलावा चाइना मिट्टी, चीनी मिट्टी भी इसे बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा फेल्सपर, ठीक है, ग्लास वगैरह में, ठीक है, बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे सोना, आज अभी जमुई में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में सोना का भंडार पता चला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे सोरा देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आधुनिक भारत में आप लोगों ने देखा होगा छपरा के आसपास बड़ी मात्रा में सोरा का भी प्रोडक्शन किया जाता था, जिसका प्रयोग जनरली, ठीक है, बम वगैरह बनाने में किया जाता था। आज भी होता ही होता है। तो अभी भी ये सारे जो संभावनाएं मौजूद हैं इसको आप यहाँ पे पूरी तरीके से दिखा सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी राज्य में अगर उस राज्य को यहाँ पे विकास करना है
तो बहुत मायने रखता है कि उस राज्य के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे कौन कौन से हैं, कितने सारे खनिज संसाधन यहाँ पे मौजूद हैं। अगर पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए 2000 के पहले तो मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में कि जो बिहार जो था यहाँ पे नागपुर वाले बेल्ट में आता था, अर्थात खनिज संसाधन वाले जो पट्टी का जो क्षेत्र है यहाँ पे इस पे आता था। लेकिन 2000 के बाद से यहाँ पे जब से यहाँ पे झारखंड यहाँ पे अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया तो बहुत सारे जो खनिज संसाधन वाले क्षेत्र झारखंड में चला गया। लेकिन अभी भी बिहार में एक चीज़ आपको गौर करना है कि बहुत सारे खनिज संसाधन अभी भी पाए जाते हैं, चाहे वो धात्विक हो या फिर वो अधात्विक हो। कई प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं और ये दोनों जो खनिज संसाधन बड़ी मात्रा में देखा जाए तो साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। और दक्षिण बिहार में खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उद्योगों के विस्तार की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से बिहार का आर्थिक विकास हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हाल के वर्षों में बिहार में खनिज संपदा की संभावनाएं। अब जिन जिन क्षेत्रों में यहाँ पे, जिन जिन जिलों में यहाँ पे मिला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको ठीक है इकट्ठा करना होगा इसका आंसर राइटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर 1 बात करें अभी हाल ही में देखा जाए तो रोहतास और गया में पोटेशियम और क्रोमियम और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम की खदानें मिली हैं। और यहाँ पे लगभग बिहार में खनन उद्योग में क्रांति की उम्मीद जगाते हुए यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 4 जो ब्लॉक है बड़ा, ये 4 ब्लॉक यहाँ पे खोजे गए हैं रोहतास और गया के क्षेत्रों में। तो संभावना अधिक है कि क्रोमियम और पोटेशियम यहाँ से बड़ी मात्रा में मिल पाए। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा इधर आए, ठीक है, भागलपुर के तरफ, पूरब के क्षेत्रों की तरफ आए यहाँ पे, तो भागलपुर में यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक क्षेत्र है कहलगांव में यहाँ पे फायर क्ले मिला हुआ है। फायर क्ले का जो प्रयोग है देखिए, ठीक है, यह हम जो एक प्रकार की मिट्टी के रूप में इसे समझ सकते हैं जो अधिक टेम्परेचर को यह ठीक है सहन कर सकता है, उसी को बोला जाता है फायर क्ले। इसके अलावा कहलगांव में ही यहाँ पे कोयला का भंडार भी मिला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा सिंबल है यहाँ पे। क्योंकि कोयला देखिए एक ऐसा रिसोर्स के रूप में मौजूद है यहाँ पे जो हर एक उद्योगों में यहाँ पे किया जा सकता है। तो इस लिहाज से बिहार में कोयला मिलना बिहार के लिए बेहद यहाँ पे ज़रूरी हो सकता है, बिहार के लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। कुछ और भी बातों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि हाल ही में देखा जा रहा है यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पे मुंगेर जिला में यहीं पे जो खड़गपुर का जो क्षेत्र है लगभग यहाँ पे खड़गपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पे 100 मीटर नीचे लगभग 44.9 करोड़ का क्वार्टजाइट यहाँ पे मिला हुआ है। क्वार्टजाइट का पता चला है, जिसका देख रहे हैं ना, क्वार्टजाइट का जो उपयोग है कांच उद्योगों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। कुछ वैसे ही तथ्यात्मक चीज़ें यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है, जैसे कि बिहार के जमुई जिला में, जैसे कि सोना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जमुई जिला में सोने का भंडार मिला हुआ है। लगभग 228.88 मिलियन टन समझ पा रहे कितनी बड़ी मात्रा में स्वर्ण धातु के समृद्ध भंडार का पता चला है। इसके साथ साथ लगभग 35.6 टन का
सिर्फ और धातु अयस्क भी यहाँ पे पता चला हुआ है। धातु अयस्क भी पता चला, जहाँ सोना मिलेगा देखिए वहाँ पे धातु मिलने की संभावना रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गोल्ड बहुत नीचे से आ रहा है ना, क्रस्टों के, पृथ्वी के क्रस्टों को तोड़ते हुए बहुत नीचे से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मेंटल वाले लेवल से आप समझ सकते हैं। तो बहुत नीचे से जब आएगा यहाँ पे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे, ठीक है, लोहा भी होगा वहाँ पे, सोना भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखा जाए तो जब इतना सोना, जब इतना गोल्ड अगर यहाँ पे मिल रहा है तो पूरे, समझ रहे हैं ना, अगर देखा जाए बिहार पूरे देश का अगर इतनी बड़ी मात्रा में निकल जा रहा है तो 44% जो सोना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिहार दे सकता है। सोचिए, सब नीचे जो है ना, ठीक है, बहुत सारे जो दक्षिण भारत में, यहाँ पे कर्नाटक वगैरह में जो सोने की खान है सब यहाँ पे फेल हो सकता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है बिहार के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मुंगेर में यहाँ पे एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है करमटिया क्षेत्र। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लोग मिट्टी को धोकर या छानकर सोना निकालते हैं, सोना निकालते हैं। तो इससे अधिक संभावना है यहाँ पे कि जमुई वगैरह के क्षेत्रों में यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे मिल सकता है। आज भी देखने के लिए मिल जाएगा, इधर शिवालिक रेंज वगैरह में बहुत सारे जो जंगलों के आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, सोना निकालने की जो पुरानी जो परंपरा है, मिट्टी को धोकर छान कर जो भी, ठीक है, प्रवाहित नदियाँ होती हैं वहाँ से लोग करने का प्रयास करते हैं और इसको इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा हाल ही में देखा जाए तो बिहार सरकार ने जमुई और रोहतास में दो चीज़ों को यहाँ पे खोजा हुआ है। जैसे पहला हो जाएगा मैग्नेटाइट और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोनाइट का देखिए जो प्रयोग है यहाँ पे, ठीक है, कह सकते हैं कि खेतों में एनपीके को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में किया जाता है। बहुत ही रिच एक उर्वरक के रूप में मौजूद है, तो इसके अन्वेषण की अनुमति दे दी है। और यहाँ पे इनका जो वैल्यू है, यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है पता लगाया गया 14,594 करोड़ रुपए यहाँ पे आंका गया है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी बातें शामिल हैं, जैसे कि जमुई जिला के माजोसा प्रखंड में हाल ही में देखिए यहाँ पे भी मैग्नेटाइट खनिज के अन्वेषण की यहाँ पे अनुमति दे दी गई है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पे जो भंडार है 48.4 मिलियन टन के आसपास है और इसकी जो लागत बताई जा रही है करीब यहाँ पे 6,000 करोड़ रुपए की आंकी गई है। यह लगभग 3 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, 3 किलोमीटर वर्ग पूरा ये जो क्षेत्र है यहाँ पे फैला हुआ है मजोसा प्रखंड में, जहाँ पे मैग्नेटाइट 48.4, ठीक है, मिलीटन के आसपास यहाँ पे मौजूद है। कुछ और बातें इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभाग के द्वारा, जो हम लोग विभाग की बात कर रहे हैं, बिहार खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा रोहतास जिले के एक क्षेत्र है पिपरा डी। इसके अलावा यहाँ पे चुटिया नौहट्टा के 2 ब्लॉकों में यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 13.011 मिलियन टन ग्लूकोनाइट, ठीक है, पोटास के रूप में समझ सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, खनिज भंडार का पता लगाने की अनुमति यहाँ पे दे दी गई है। और यहाँ इसका जो वैल्यू है यहाँ पे लगभग 8,594 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे आंका गया है। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं कि बिहार के, चाहे हम लोग बड़ी मात्रा में पश्चिमी क्षेत्रों की बात कर ले, पूर्वी क्षेत्रों की बात कर ले, यहाँ पे, ठीक है,
जैसे कि अभी मैंने बताया था पूर्वी क्षेत्रों में इधर भागलपुर के साथ साथ, ठीक है, कुछ जो इलाका है देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत बड़े मात्रा में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बहुत बड़े मात्रा में मौजूद है, साथ में कुछ कुछ यहाँ पे पूर्वी क्षेत्रों में मौजूद है। तो इससे कम से कम, ठीक है, दक्षिण बिहार में अच्छा खासा उद्योगों की स्थिति को यहाँ पे देखी जा सकती है। अब इसका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है ये आगे डिपेंडेंट करता है इसके मैनेजमेंट पे या फिर इसके उपयोग पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बिहार में खनिज संसाधन को लेके, ठीक है। बिहार में देखिए अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए बिहार बहुत पहले से यहाँ पे जाना जा रहा है। बिहार में खनिज संसाधन जैसे कुछ इम्पोर्टेंट खनिज संसाधन है, कोयला हो गया, कोयला के साथ साथ चूना पत्थर, इसके अलावा यहाँ पे बॉक्साइट और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा लौह अयस्क बड़ी मात्रा में यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। बिहार में देखिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक है और एक अनुमान के मुताबिक बिहार में लगभग 5 बिलियन टन कोयले का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, भंडार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे कोयले पे आधारित जो उद्योग है यहाँ पे बिहार में, अच्छी खासी इसकी संभावना है कि इसका ग्रोथ यहाँ पे तेज़ी से हो सके, ठीक है। और यहाँ पे जो कोयले की हम लोग बात कर रहे हैं, हाई क्वालिटी कोयला, जैसे कि हाई क्वालिटी में, ठीक है, एंथ्रासाइट हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा बिटुमिनस हो जाएगा, पीट कोयला तो सबसे यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो हाई क्वालिटी का जो कोयला यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हाई क्वालिटी कोयला में चूँकि जो उसकी जलने की जो क्षमता होती है बहुत ही थम के वो धीरे, ठीक है, लंबे समय तक वो जलता है, तो उससे यहाँ पे एनर्जी बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। तो 5 बिलियन टन के आसपास हाई क्वालिटी कोयला की खासियत होती है कि इसमें राख कम होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें राख की मात्रा कम होती है, सल्फर की मात्रा यहाँ पे इसमें कम होती है, जिसके वजह से यह और अधिक वैल्यूएबल हो जाता है। इसके अलावा बिहार में कोयले के अलावा देखा जाए तो चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग का जहाँ पे अधिक डेवलपमेंट होने की संभावना है, तो चूना पत्थर का भी महत्वपूर्ण भंडार है जिसका उपयोग यहाँ पे सीमेंट उद्योग लगाने में किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैमूर की बात किया जा रहा है, कैमूर में, ठीक है। इसके अलावा कैमूर के साथ साथ कुछ क्षेत्र यहाँ पे गया का भी है। कैमूर और गया में देखा जाए तो लगभग 2200 मिलियन टन यहाँ पे चूना पत्थर का भंडार है जो कैमूर और गया के क्षेत्रों में मौजूद है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर जो दक्षिण का जो क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है, कितना यहाँ पे खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से रिच है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए जमुई में, ठीक है, जमुई के अलावा यहाँ पे, ठीक है, जमुई में देखने के लिए मिल जाएगा एक डिस्ट्रिक्ट लोहरदग्गा जिला। यहाँ पे लगभग 19 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र हैं, जैसे कि देखा जाए लौह अयस्क के लिए गया जिला में लगभग 11 मिलियन टन भंडार यहाँ पे स्थित है। सब डेटा पे हम लोग, ठीक है, बात कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में खनन उद्योग में महत्वपूर्ण क्षमता है और अब इसको ज़रूरी है कि किस तरीके से जिन क्षेत्रों में यहाँ पे खनिज संसाधन मिल रहा है, मैंने बताया था कि उसको किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से जो भी बुनियादी जो ढांचा है उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन सारे ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए यहाँ पे कल कारखानों को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत सारी, ठीक है, इसके लिए चुनौतियाँ
सामने आएंगी और इसको बिहार सरकार किस तरीके से मैनेज करती है ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में यहाँ पे निवेश इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे ठीक है प्रावधान यहाँ पे किया गया है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे नीतियाँ भी बनाई गई है किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि इन नीतियों के माध्यम से प्रवासन को भी यहाँ पे कम किया जा सके। सोचिए यहाँ पे बिहार में लेबर इतनी मात्रा में मौजूद है, यही सब जो कार्य हैं बिहार के लोग अलग राज्यों में जाके करते हैं, अलग देशों में करते हैं। तो अगर वही अपॉर्चुनिटी अगर बिहार में उनको ठीक है घर के पास अगर दे दिया जाए तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वहीं पे ठीक है जो ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रयोग है, बिहार के ह्यूमन रिसोर्स का जो प्रयोग है बिहार के डेवलपमेंट में अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है। अब वही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जितना सारा जो उद्योग है, जिन जिन जगहों पे जो उद्योग है या फिर जहाँ जहाँ पे खनिज संसाधन मिला हुआ है, अगर वहाँ पे अगर बड़ी मात्रा में उद्योगों का अगर डेवलपमेंट कर दिया जाए तो यह प्रवासन को रोकने में किस तरीके से मदद कर सकता है। तो उद्योगों का महत्व नंबर 1 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पलायन का कारण क्या होता है। पलायन का देखिए बहुत सारा यहाँ पे कारण हो जाता है। बिहार में देखा जाए तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे देखा जाए तो बिहार से लोग बाहर लोग पलायन करते ही करते हैं। इसका मूल जो कारण होता है इकोनॉमिक फैक्टर होता है। एजुकेशनल फैक्टर भी आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए यूपीएससी का टॉपर बिहार का था, लेकिन उसके टॉपर होने में बिहार का कितना योगदान है, खासकर एजुकेशन सिस्टम का। खुद ठीक है आप लोग पूछिए देखिए अपने आसपास की चीज़ों को कि बिहार का व्यक्ति इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए बाहर कोटा दिल्ली जैसे शहरों में आ रहा, अफसर बनने के लिए बाहर के शहरों में आ रहा है। तो बिहार में इसका मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उतनी मजबूत नहीं है यहाँ पे जितनी यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन और इकोनॉमी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कारण है। ठीक है, इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत देखा जाए तो गरीबी हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, या फिर अवसर की कमी हो जाएगा। अवसर की कमी आज भी क्रिकेट के लिए देख पा रहे हैं यहाँ पे लोग। ठीक है कि लोग बहुत सारे जो प्रतिभान जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे झारखंड जैसे क्षेत्रों से जाके लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तब जाके उनको बड़े मंचों में खेलने का मौका मिल रहा है। तो अवसर की कमी एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा अवसर की कमी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे कारण हो जाता है औद्योगिकरण की कमी, चूँकि यही जो औद्योगिकरण है बड़ी मात्रा में बिहार के लोगों को रोज़गार यहाँ पे दे सकता है, और यही हम लोग बात कर रहे हैं उद्योगों के महत्व में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा उद्योगों के महत्व में नंबर 1 है यहाँ पे खनन उद्योग। ठीक है, खनन उद्योग के माध्यम से यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं, जिन जिलों में मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, स्थानीय निवासियों को बड़ी मात्रा में यहाँ पे रोज़गार दिया जा सकता है। अब जो भी खनन उद्योग है अलग अलग क्षेत्र है, जो अलग अलग एरियाज है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा कोयला हो जाएगा। कोयला के साथ साथ चूना पत्थर, बॉक्साइट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो खनिज संसाधन खनन उद्योग की यहाँ पे अपार संभावनाएं मौजूद है जो यहाँ पे रोज़गार दे सकती है और यहाँ पे बेरोज़गारी को बहुत हद तक यहाँ पे कम कर सकती है। कुछ और भी यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। प्रवासन को कम करने के साथ साथ यहाँ पे क्या करेगा, या गरीबी को कम करेगा ही करेगा। चूँकि यहाँ पर देख पा रहे हैं हाल के ही जो यहाँ पे डेटा से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज का यहाँ पे पता चला है, तो अगर इन रिसोर्सेज का यहाँ पे पूरी तरीके से यूज़ किया जाए, बहुत सारा फैक्ट्री कल कारखाने को अगर स्थापित कर दिया जाए, तो इससे यहाँ पे फिर से लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पे आय में वृद्धि होगी तो गरीबी में कमी आएगी।
गरीबी में कमी आएगी, और जब गरीबी में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी, तो इसका जो इम्पैक्ट है लोगों के जीवन पे पड़ेगा, बेहतर जीवन उनका हो जाएगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा, बेहतर स्वास्थ्य हो पाएगा। ठीक है, जो शिक्षा शिक्षा जैसी मूलभूत ज़रूरतें यहाँ पे लोगों को मिल पाएगी, और इन सबका जो मिला जुला असर होगा पलायन पे पलायन सीधे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं। यही सारी चीज़ें अगर उनको खुद बिहार में मिल जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि माइग्रेशन की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रोजगार का सृजन। रोजगार का सृजन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो देख ही पा रहे हैं यहाँ पे रोजगार का सृजन में कि यहाँ पे जब भी उनको बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा तो पलायन की समस्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कुल मिला के वही सारी बातें हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, इसी चीज़ को देखिए गांधी के द्वारा बहुत पहले जान लिया गया था कि भारत गांव में बसता है। क्योंकि जो भी मिनरल जो रिसोर्सेज से देखेंगे तो गांव आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन उसका सही तरीके से विनियमित नहीं होने की वजह से, जांच पड़ताल नहीं होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि बुनियादी संरचनाओं के अभाव की वजह से कभी भी उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। और नहीं हुआ है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर बिहार के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे क्या हो सकता है, उद्योगों का यहाँ पे विकास हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास होगा, यहाँ पे भी फिर गरीबी कम होगी, रोजगार मिलेगा, पलायन की समस्या यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा काम है यहाँ पे, ठीक है, कि जो लेबर का जो काम है यहाँ पे, अगर सब सोचिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनको, ठीक है, स्किल्ड नहीं आता है तो भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली काम यहाँ पे बड़ी मात्रा में मौजूद है, चाहे कोयला हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो वैसे लोगों को भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ पे ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, रोज़गार मिल सकता है, मैंने अनस्किल्ड अकुशल लोगों को भी यहाँ पे रोज़गार बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिल पाएगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है सीमेंट उद्योग, जहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत होती है, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद एक बड़ी समस्या होती है यहाँ पे ब्रेन डेड। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ब्रेन डेड। ठीक है, ब्रेन डेड में यहाँ पे कमी आएगी, क्योंकि होता क्या है कि बिहार से अधिकतर जो मेधावी जो भी स्टूडेंट हैं, रोज़गार की तलाश में या बेहतर पैकेज की तलाश में जो भी इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, वे आउट ऑफ बिहार हो जाते हैं, या फिर आउट ऑफ इंडिया हो जाते हैं। ठीक है, बाहर यहाँ पे चले जाते हैं। बाहर जाने का कारण क्या है इनका, तो अपॉर्चुनिटी इनको अधिक मिलती है, पैकेज इनको यहाँ पे अधिक मिलता है। अगर यही सारी चीज़ें खुद सोचिए, अगर उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अधिक दिया जाए, पैकेज बड़ी मात्रा में उनके कह सकते हैं कि मेहनत के अनुसार बाकी कंपनियों के जैसा अगर पैसा दिया जाए, तो फिर वे क्यों छोड़ के जाएंगे, बिहार छोड़ के नहीं जाएंगे, अपना भारत छोड़ के वे लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे यही है ब्रेन डेड। अब ब्रेन डेड की कमी यहाँ पे नहीं रहेगी, अर्थात जो लोग यहाँ से पढ़ लिख के एक अच्छा स्किल्ड लोग यहाँ पे, ठीक है, एक अच्छा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, उनका जो योगदान बिहार के लिए ही होगा, उनका योगदान बिहार के लिए होगा, चाहे वो यहाँ पे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर हो, या फिर जो भी अन्य पढ़े लिखे लोग हो। ठीक है, आजकल बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे हो गया है, MBA मैनेजमेंट की हम लोग बात कर लें, तो यहाँ पे इनका जो भागीदारी है बिहार में रहेगा, बिहार के विकास में रहेगा, जिसके वजह से बिहार तेज़ी से यहाँ पे सशक्त हो सकता है, तेज़ी से इकोनॉमिकली यहाँ पे ग्रो कर सकता है। उसके बाद फाइनली आपको निष्कर्ष दिखा देना है, क्योंकि खनन उद्योग को यहाँ पे केंद्र में रखना ही होगा, आपको खनन उद्योगों को केंद्र में रखना होगा। बिहार में खनन उद्योगों को विकसित करके राज्य यहाँ पे क्या कर सकती है, अधिक से अधिक
निवेश को आकर्षित कर सकती है, निवेश को आकर्षित कर सकती है बड़ी मात्रा में। अगर बिहार में निवेश आएगा, हो सकता है कि विदेशी निवेश भी बड़ी मात्रा में आ जाए, तो इस निवेश से यहाँ पे रोज़गार बड़ी मात्रा में जनरेट होगा। रोज़गार जनरेट का मतलब है यहाँ पे कि आय, फिर वही सारा इक्वेशन है, आय यहाँ पे बड़ी मात्रा में होगा। इससे यहाँ पे स्थानीय जीवन में समृद्धि आएगी, स्थानीय जीवन स्तर यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, लोगों का पलायन यहाँ पे रुक जाएगा। रोजगार सृजन के अलावा यहाँ पे अलग अलग जो भी क्षेत्र है यहाँ पे, चाहे हम लोग बात कर ले खनन उद्योग, परिवहन हो जाएगा, रसद आपूर्ति को लेके हो जाएगा, या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण जैसे जो भी टिके उद्योगों का विकास बिहार खुद से नेतृत्व कर सकता है। और अपने लोगों को, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम लगता है कि बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार क्या कर रही है, यहाँ पे अपने बिहार के लोगों के आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी कर सकती है। ऐसे आप, ठीक है, बहुत सारी बातों के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि जितना मैंने बताया इतना पर्याप्त है, इतना आप लोग लिख के आइए, आपको अधिक से अधिक नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।